उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही अभ्युदय कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस तो दी ही जा रही हैं, साथ ही बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आप देख सकते हैं अभ्युदय लाइब्रेरी बनाई गई है और यहाँ हर तरह की बुक्स जो भी कंपटीशन की तैयारियों के लिए आवश्यक है उन सारी बुक्स को यहाँ पर रखा गया है और इनके ज़रिए भी जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं वो अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो हर माध्यम उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है जिससे जो अभ्युदय कोचिंग पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकें और उसी का नतीजा है कि इस साल 13 बच्चों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, सेलेक्ट हुए हैं। बहुत खुश हैं उनके परिवार के लोग क्योंकि ये पूरी की पूरी कोचिंग और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। इस कोचिंग को चलाने के वाली जो कंपनी है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कुंवर प्रतीक है, मैं स्टडी IQ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जिसके तहत जो भी बच्चा आर्थिक और सामाजिक रूप से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, दिल्ली नहीं जा सकता, तो वो अपने घर पे रहकर यूपीएससी की परिपक्व तैयारी कर सके। इसी की श्रृंखला में माननीय मंत्री समाज कल्याण असीम अरुण जी की ये सोच थी कि ये जो टीचर का अभाव है कि दिल्ली में जो बच्चा पढ़ पा रहा है वही सुविधा बच्चों को पूरे यूपी में मिले, उनकी ये सोच थी। तो उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनकी सोच थी कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिल्ली में, बॉम्बे में जो बेस्ट टीचर्स हैं यूपीएससी के मार्केट में वो हमारे अभ्युदय के बच्चों को पढ़ा सकें। तो उसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ आए और हम लोग नेशनल पीजी कॉलेज में एक पायलट प्रोजेक्ट अभ्युदय योजना के अंदर चला रहे हैं जिसके अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ऑफलाइन क्लासेस बच्चों की हो रही है। यहाँ रेगुलर 2 बैच चलते हैं, सुबह 11 से 2 और शाम को 2 से 6 के बीच में 2 बैच चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ रेगुलर टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट के डिस्कशन होते हैं। बच्चों को 72 आवर्स के अंदर उनके टेस्ट का फीडबैक भी दिया जाता है, किस चीज़ में वो कमज़ोर हैं, किस चीज़ में उनको मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ उनको कम मेहनत करना है, फोकस एरिया उनको क्या रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है ताकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ये जो आप लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं देख रहा था अभी आपकी कोचिंग में, दिल्ली से जुड़े हुए थे बच्चे, उनसे समझ भी रहे थे और साथ ही साथ सवाल भी पूछने का आपने माध्यम बना रखा है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी बताते हैं बड़ी संख्या में अभ्युदय कोचिंग में पढ़ाने आते हैं। तो ये जो कॉलेज है जहाँ पर आपकी क्लासेस लगातार 2 बैच आप चला रहे हैं, यहाँ कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनका क्या शेड्यूल रहता है और क्या पढ़ाते हैं? जैसे हाल ही में जो डायरेक्टर समाज कल्याण हैं श्री पवन कुमार जी, वो आए थे और इसके साथ ही साथ जो समाज कल्याण के प्रमुख सचिव हैं वो भी यहाँ आकर बच्चों को मोटिवेट कर चुके हैं कि कैसे उनको तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। साल भर एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो उसके अंदर बच्चे को अपनी मोटिवेशन लेवल को भी ऊपर रखना पड़ता है। तो जब ये अफसर लोग आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो बच्चों को एक रियल लाइफ मिलता है। ऐसे तो सिर्फ टीवी में देखा है, ऐसे देखा है, लेकिन जब वो लोग आते हैं तो वो उनको बहुत मोटिवेशन होता है। मंत्री जी खुद आकर बच्चों को यहाँ मोटिवेट कर चुके हैं। इस क्लासरूम का उद्घाटन भी माननीय समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी ने किया था और उनके साथ ही साथ प्रमुख सचिव और डायरेक्टर भी यहाँ आकर पिछले कुछ दिनों में, जैसे आप सभी को पता है कि 14 मई को पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो उसके पिछले ही हफ्ते ही डायरेक्टर सर आए थे तो अभी प्रमुख सचिव जी आकर यहाँ बच्चों को मोटिवेट करने का काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस से लेकर के जो रीडिंग मटेरियल है वो भी अवेलेबल कराया जाए। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो फीस न दे पाने के कारण में कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं वो अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा कर सके। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।